गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली नूर बेहद खूबसूरत मगर गरीब लड़की थी। उसकी माँ फातिमा बीबी सालों से बिस्तर पर पड़ी थी। घर में न खाने का सामान, न दवा के पैसे। कई रातें भूख से कटती, मगर नूर हर सुबह अजान पर उठती, सजदे में गिरती और सिर्फ इतना कहती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे। गांव की बूढ़ी औरत ने उसे एक दिन बताया, जंगल के किनारे शमसी हवेली है, सालों से वीरान। वहाँ काम करने वालों को अच्छा मेहनताना मिलता है, मगर सावधान, वहाँ कोई नहीं टिकता। रात को औरतों की रोने की आवाजें आती हैं, झरोकों से सफेद लिबास वाली परछाई दिखती है। लोग डराते रहे, मगर नूर बोली, अगर हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब्ब भी रब्बनास है। शमसी हवेली में सदियों से एक जिन्न भटक रहा था। कामिल अभी पाक रूह था, मगर मोहब्बत में नाकाम होकर हवेली की दीवारों में कैद हो गया। जब नूर पहली बार वहां दाखिल हुई, हवेली की हवा ठंडी पड़ गई, झूमर अपने आप हिलने लगे। कामिल ने उसकी मासूमियत देखी और पहली ही नजर में दीवाना हो गया। एक रात जब नूर माँ की दवाइयों के लिए रो रही थी, अचानक अलमारी चरमराई और एक थैली गिर पड़ी। उसमें सोने के सिक्के थे, साथ ही एक खौफनाक आवाज गूंजी, ये सब तेरा है नूर, बस हाँ कह दे, तेरी माँ कभी बीमार नहीं रहेगी, तू हमेशा रानी बनकर जिएगी। नूर कांप उठी, आंखों में आंसू थे, मगर उसने सजदे में सिर रखकर कहा, या रब्बा मुझे तेरे सब्र और फिक्र ही काफी है, मुझे किसी जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। हवेली की दीवारें गूंज उठीं, झूमर जोर से हिले, कामिल चीख उठा। तभी दूर गांव की झोपड़ी में माँ सजदे में दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत कर। उस माँ की दुआ ने हवेली को रोशन कर दिया, और उस रात पहली बार शमसी हवेली के अंधेरों में सिर्फ कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी।